अगर इक्विटी मार्केट को प्रेजेंट में देखें तो यहाँ पर लास्ट 1.5 2 साल में कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। यहाँ तक कि कई फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई फंड हाउस का आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कंसिस्टेंटली बढ़िया करता हुआ आ रहा है और इसने नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आईसीआईसीआई का ये फंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, जो कि है आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, जिसमें कि एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ और रियल एस्टेट जैसी एसेट क्लास देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो मार्केट वॉलेटिलिटी में पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये फंड्स रिटर्न्स बनाने के लिए पूरी तरह से एक ही एसेट क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि फंड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल एसेट क्लास होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे और ये जानने का ट्राई करेंगे कि क्या ये फंड अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फंड की बेसिक्स की। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड 2002 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है और इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 78,179 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है। वहीं पर यदि फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.64% है। अगर आप इस स्कीम से 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स पे नज़र डालें तो इसे 2013 से मिस्टर शंकरन नरेन और 2017 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं और बाकी फंड मैनेजर की लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखा जाए तो इसके स्टार्टिंग फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में लगभग 12 साल से बने हुए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मौजूद है। दोस्तों यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 15,66,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 12,53,000 रुपीज़ से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,09,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में ये 3,41,000 रुपीज़। अगर फंड के 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो यहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड के लिए 79.77% टाइम्स आए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज है। वहीं पर 12 से लेकर 15% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 20.23% टाइम्स आए हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ रिटर्न्स है फंड के 15 से 20% की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। वहीं पर 10 सालों में यदि फंड के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 14.22% है और मैक्सिमम ये 18.06% है। साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड ने लगभग सभी टाइम पीरियड्स में कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.76% है और बेंचमार्क के ये 13.16% है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 21.95% है और बेंचमार्क के ये 13.52% है। इन 5 सालों में फंड की रैंक पूरी कैटेगरी में सेकंड रही है। लास्ट 3 ईयर्स में यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 19.65% है और बेंचमार्क के ये 15.16% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में देखें तो फंड के रिटर्न 16.52% है और बेंचमार्क के ये 14.18% है। वहीं पर यदि इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल में देखें तो ये इस फंड के मुकाबले बहुत ही कम है। ओवरऑल देखा जाए तो फंड ने थ्रू आउट बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहां पर इसने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर भी किया है। लेकिन दूसरी ओर लास्ट 1 ईयर में फंड ने कैटेगरी एवरेज से इतना बढ़िया नहीं किया है, जिसका रीज़न मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देखते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 6.75% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये फंड का बहुत ही बढ़िया है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। अगर बीटा देखें तो ये 0.69 है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.77 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम वोलेटाइल है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में 6th रैंक है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.92 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.56 है।
साप रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर देने में कामयाब हो पा रहा है। तो ये भी फंड का बढ़िया है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझना चाहते हैं और इसके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने फंड सिलेक्शन और पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में भी जानकारी दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। यदि फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो ये टोटल 122 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पर 30.64% है, यानी कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 3.35 है और पीई रेशियो 20.65 है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। बात करें एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन की तो यहाँ पर इक्विटी में 63.52% इन्वेस्टेड है, डेट में यहाँ पर 11.84% पैसा इन्वेस्टेड है, कमोडिटीज़ में 9.65% पैसा इन्वेस्टेड है। रियल इस्टेट की बात करें तो यहाँ पर 1.48% एलोकेशन है, वहीं पर कैश होल्डिंग देखें तो ये 13.51% है। साथ ही इस फंड ने आईसीआईसीआई के गोल्ड ईटीएफ में भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पर 7.16% का एलोकेशन है। दोस्तों, इस फंड का सिल्वर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनली यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। इसी वजह से ये फंड लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल में सिल्वर ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जिसका एक्सपोजर आपको अधिकतर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में दिखाई देगा। लेकिन आईसीआईसीआई के इस फंड में कोई भी सिल्वर का एक्सपोजर नहीं है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 27% है। टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो भी रीजनेबल है, यानी कि ये फंड स्टेबल स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला फंड है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 44.09% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में यहाँ पर 12.41% इन्वेस्टेड है और स्मॉल कैप कंपनीज में 7.03% का एलोकेशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में ही है। वहीं पर यदि टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का हाईएस्ट एक्सपोजर है। आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी कंपनीज देखने को मिलेगी और डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया से किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों, ये फंड एक शानदार मल्टी एसेट फंड है, जिसका कि एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, गुड अल्फा जनरेटिंग फंड है और साथ में एक लो बीटा फंड भी है। इनके अलावा इस फंड में हमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। हालांकि दूसरी ओर यदि फंड ने सिल्वर में कुछ एक्सपोजर दिया होता तो ये अच्छा होता, क्योंकि इस कैटेगरी के अन्य पॉपुलर फंड्स में सिल्वर का एक्सपोजर होने की वजह से वे लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन यदि कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो ये फंड काफ़ी बढ़िया है और इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखा जा सकता है। यदि आप बेस्ट मल्टी एसेट फंड्स का डिटेल में कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।